छोटी बहू। मीता बहू, मीता बहू जल्दी आओ, देखो कौन आया है। हाँ, ये तुम्हारी मौसी नानी है। मीता आशीर्वाद लो बेटा। अब क्या बस दीदी के रिश्तेदारों की देखभाल करती रहोगी? मेरे मायके वालों पे भी थोड़ी नजर डालो, है ना? चलो आओ आशीर्वाद लो। पर माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने अपने मायके वालों को भी बुलाया है, और पहले कभी इनसे मिली नहीं थी तो पहचान भी नहीं पाई। तो अब सब कुछ तुमसे पूछ कर करना पड़ेगा मुझे, है? टुकन ने तो हमें अपनी शादी पे बुलाया भी नहीं। अरे नानी मौसी गलती हो गई, माफ कीजिएगा, लेकिन आज आप सब लोग आ ही गए और घर में पूजा भी है। आज सब काम साथ में हो जाएंगे और शादी की मिठाई आपको खिला के भेजूंगा। जीते रहो, सदा सुखी रहो। आइए आइए मीता बहू, इनके बैठने की व्यवस्था। हाँ हाँ, इधर आ जाइए। ए छोटी, इधर इधर पड़ी। जी माँ, क्या हुआ माँ, आप बुला रही थी? तुम लोगों ने इतने लोगों को बुलाया, बताया क्यों नहीं मुझे? हाँ, कहीं भोग प्रसाद कम ना पड़ जाए। और ये छोटी की मौसी कहाँ से आ गई? माँ, ये तो हमें भी नहीं पता है, हमने तो बस अपने मायके वालों को ही बुलाया। शायद इसीलिए पिशीमा और चाची जी ने अपने घर वालों को निमंत्रण दे दिया। अरे लेकिन इतने लोगों का हिसाब तो रखना पड़ेगा, भोग प्रसाद कम पड़ गया तो। माँ, जब श्री कृष्ण कन्हैया जी ने पूजा में कोई कमी नहीं होने दी, तो फिर भोग प्रसाद में भी उस तरह वो कोई कमी नहीं होने देगी। आप देखिएगा, कोई कमी नहीं होगी। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से एक और हांडी चढ़ा देती हूँ खिचड़ी की। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। रिस्क लेने का ना कोई फायदा नहीं है। अगर अभी नहीं लगा तो रात को खाने में खा लेंगे। ए छोटी, कुछ बर्बाद नहीं होना चाहिए, कह देती हूँ। माँ, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, और भगवान का प्रसाद कभी बर्बाद हो सकता है क्या? ओ माँ, ये देखो, ये तो लोग चले ही आ रहे हैं, चले ही आ रहे हैं। लगता है पूरा मोहल्ला उठ कर आ गया है क्या यहाँ पर? अरे मोहल्ले के इतने लोगों को किसने बुलाया? मैंने तो आस पड़ोस के 5-6 बहुओं को बुलाने का न्योता दिया था। इतने लोग कहाँ से चले आए? यहाँ तो लगता है अगल बगल के मोहल्ले वाले भी पहुंच गए। ये मुखर्जी बोती है तो देखो, वो तो अपने पोते पोती बहू बेटे सबको लेकर पहुंच गई है। अब क्या होगा? अरे ये कैसी मुश्किल हो गई, पूजा नहीं जैसे भंडारा हो गया। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। दीदी, हम एक काम करते हैं, हम ना आगे चटाई बिछा देते हैं और सबको भगवत गीता की कथा सुनने दीजिए। माँ, हम लोग जाके ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। बॉड दीदी, समझ गए, हम रसोई में जाते हैं। अब छोटी मछली, चलो तुम लोग भी चलो साथ में, आ जाओ। आते हैं माँ। नमस्ते। सॉरी, बस 1 मिनट दीजिए, हम अभी व्यवस्था कर देते बैठने की। बस 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। तुम दोनों यहाँ संभालो, हम दोनों किचन में जा रहे हैं। माँ, इतने सारे लोगों को बुला तो लिया, लेकिन इन्होंने इंतजाम कैसे किया? भाभी बहुत अच्छे से पूजा करवाना चाहती थी ना, इसलिए मैंने भी जी भर के सबको न्योता दे दिया। अब देखती हूँ वो लड़की भोग प्रसाद की व्यवस्था कैसे करती है। आज अगर उसको सबके सामने जलील ना किया ना, तो देखना।
छोटी तू एक काम कर, फटाफट ये दाल और चावल दोनों धो के ला। दीदी हो गया क्या? फटाफट चढ़ा दे। हाँ हाँ चढ़ा दीजिए। चल हे भगवान, बॉर दीदी लोग तो आ ही जा रहे हैं। सब मैनेज हो जाएगा ना? इतने सारे लोगों का भोग बना है। और मीता तुमने तो कहा था कि मैक्सिमम 50 लोग होंगे। हम लोगों को भी पता नहीं था ना कितने लोग आने वाले हैं। टुकुन दादा, हमने ऑलरेडी एक हांडी खिचड़ी बना दी है, ये दूसरी हांडी खिचड़ी बॉर दीदी चढ़ा रही है। अरे आना, 2 हांडी से कुछ नहीं होने वाला है। जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से 2 हांडी भी कम पड़ जाएंगी। मुझे तो लगता है आज तो हमें कुक बुला लेना चाहिए था। कम से कम बड़ी हांडी तो होनी चाहिए। इतनी हांडी में तो खाना कम पड़ जाएगा। वो तो सही बात है आपकी। अब क्या करें टुकुन दादा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आना, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर खेतरो दादा मान जाए आने के लिए तो हमारी कुछ मदद हो सकती है। हाँ ये सही रहेगा। ये कौन है? अरे आना, खेतरो दादा हमारे हलवाई हैं। जब भी घर में हलवाई की जरूरत पड़ती थी हम खेतरो दादा को ही बुलाते थे। अगर वो आ जाए तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। हाँ पर आज तो पूजा का दिन है ना, वो फ्री रहेंगे क्या? और फ्री होंगे भी तो ये खिचड़ी पकाने में तो टाइम लग जाएगा ना। मीता देखो, अगर भले ही थोड़ी देर हो जाए चलेगा, पर सबको भूख तो मिले। खाली पेट जाने से तो अच्छा है ना। सही कह रहे दादा आप। और पैसों की चिंता ना आप बिल्कुल मत कीजिएगा, पैसे हैं मेरे पास। हाँ ना, बात पैसों की नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी काफी है, लेकिन खेतो दादा का मिलना जरूरी है। अगर वो फोन उठा ले तो फिर हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, खड़े होने की भी जगह नहीं है। कहाँ बिठाएंगे सब मेहमानों को? और यहाँ पे खाना कम पड़ गया तो आसपास के जितने भी मोहल्ले, मुझे तो लग रहा है सारा मोहल्ला उठ के आ गया। ये न्योता किसने दिया था इन सब लोगों को? किसने किया ये सब? मैं बात करता हूँ एक बार, आप लोग देखिए ना। हाँ प्लीज, और जल्दी बताइएगा हमें दादा। ठाकुर जी, ठाकुर जी जरा 1 मिनट इधर आइए। हाँ आइए आइए, 1 मिनट आती हूँ। हाँ आइए। क्या हो गया भाभी? आप इधर आइए। क्या आप मुझे एक बात बताइए, आपने इतने लोगों को न्योता दिया है, बताने का जरूरी नहीं समझा? अब भोग प्रसाद की व्यवस्था कैसे होगी? अरे भाभी, आप ही की तो इच्छा थी ना कि भोग प्रसाद के लिए पूरे मोहल्ले वालों को बुला लिया जाए। हाँ, अब देखिए, एक गली में न्योता देती और दूसरी गली में नहीं देती तो कैसा लगता? वो भी तो हमारे पड़ोसी है ना। मैं उनके साथ भेदभाव तो नहीं कर सकती ना भला। भाभी, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे भाभी, गिरवी भाभी आ गई। आइए आइए गिरवी भाभी, कैसी है आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आना देख तो जरा, गिरवी मासी भी आई है पूजा में। भगवान, अब क्या होगा? अरे बॉर दीदी, आप इतनी टेंशन में क्यों पड़ गई है? अरे वो मुझे नहीं पहचान पाएंगी। मैंने बताया तो था आप लोगों को, मैं घूंघट डाल कर गई थी ना, और पहचान भी गलत बताई थी मैंने। जो भी हो आना, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। अगर उन्होंने तुझे देख लिया और पहचान लिया तो क्या होगा? बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे हम सब। तू एक काम कर, तू यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, तू रसोई में रहेगी। ध्यान रखना, ये बाहर नहीं जाएगी। दीदी शांत हो जाइए। अरे वो मुझे कैसे पहचानेंगे, आप खुद ही सोचिए ना। सच में गिरवी मासी मुझे नहीं पहचान पाएंगी। और वैसे भी घर में पूजा है, इतने सारे काम है, अब मैं इन सब बातों में नहीं ध्यान दे पाऊंगी दीदी। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि इतने सारे लोगों को भोग देंगे कहाँ से हम। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।